कई वर्षों के बाद हिंदुओं की जीत हुई। श्री मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान की स्थापना अयोध्या में होने के बाद हिंदू जन समाज भाव विभोर से श्री राम नवमी धामधूम से मनाए। घर पे आप कैसे पूजा करें, इसका ये वीडियो है। राम नवमी के दिन इस विधि से करे भगवान राम की पूजा, सभी मनोकामना होगी पूरी। भगवान विष्णु के 7वें अवतार भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। 17 अप्रैल बुधवार चैत्र शुक्ल नवमी राम नवमी का शुभ मुहूर्त है 11:03 से लेके 1:38 यानी अभिजित मुहूर्त। जहां प्रभु की स्थापना करनी है वहां पर एक स्वस्तिक बनाइए। लकड़ी के पाट पर लाल वस्त्र बिछाकर स्वस्तिक के ऊपर पाट की स्थापना करें। दूसरा पाट भी उसी तरह रखें। पीले चावल से सबसे प्रथम गणपति के लिए एक हम मंडल बनाएंगे। गणपति का मंडल बनाते ही बाजू में श्री प्रभु राम जी के लिए एक मंडल बनाएंगे। प्रभु राम जी का मंडल बनते ही उनके बाजू में अष्टदल का कमल हम बनाएंगे, जो होगा हमारे कलश स्थापन के लिए। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। अब गणेश महाराज को पान और पुष्प का आसन देकर विराजमान करें। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। आवायामि स्थापयामि। तत्पश्चात श्री राम, सीता मैया, लक्ष्मण जी, हनुमान जी की छवि वहां पर विराजमान करें जहां पर हमने उनका स्थापन किया हुआ है। कलश पर स्वस्तिक बनाकर 5 पान जल दक्षिणा नारियल अर्पण करके मौली बांधकर स्थापन करें। अब कर्म साक्षी दीप भगवान को आसन देकर स्थापित करें। अब हाथ में पुष्प दुर्वा लेकर श्री गणपति महाराज, राम भगवान, हनुमान भगवान, कलश भगवान और दीप भगवान का ध्यान करें, उनका आह्वान करें। ये जो दुर्वा है वो चढ़ा दीजिए गणपति महाराज पर। पुष्प है वो प्रभु श्री राम के चरण में रख दीजिए। बाकी पुष्प कलश भगवान पर रखिए और थोड़ी से पुष्प हैं वो हमें दीप भगवान के ऊपर भी अर्पण करने हैं। अब हाथ में कुंकू लेकर सबसे प्रथम गणपति महाराज को तिलक करना है। उसके बाद प्रभु श्री राम जी को तिलक करना है, लक्ष्मण जी, सीता मैया उनको तिलक करना है और कलश भगवान को भी हमें तिलक करना है। गणपति आदि सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः गंधम समर्पयामि। अब हमें चंदन लेकर, ये चंदन का तिलक है, श्री हनुमान जी को करना है। हनुमान देवताभ्यो नमः। उसके बाद सभी भगवानों को अक्षत चढ़ाने हैं। गणपति महाराज, राम भगवान वगैरह, कलश भगवान को भी हमें अक्षत चढ़ा देने। अक्षताम समर्पयामि सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। अब गणपति महाराज को हम जनेऊ चढ़ाएंगे। अगर जनेऊ न हो तो सूत का धागा भी आप पहना सकते हैं। अब हमें सभी भगवानों के ऊपर पुष्प चढ़ाने हैं। गणपति महाराज के ऊपर लाल पुष्प, श्री राम जी के चरण में पुष्प, कलश भगवान को पुष्प और दीप भगवान को भी हमें पुष्प चढ़ा देने हैं। अब राम भगवान की छवि को हमें पुष्प की माला अर्पण करनी है, उनको पहनानी है। अब सुगंधी अगरबत्ती से सभी भगवानों का धूप करें। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः धूपम अर्पयामि। अब सभी भगवानों के पास एक पात्र में हमें फल का नैवेद्य अर्पण करना है। भोग के लिए हमें ऋतु अनुसार फल अर्पण करना है। एक पात्र में तांबूल, उसके ऊपर ये फल आप रख दीजिए। अब हमें भगवान को मिष्ठान अर्पण करना है। गणपति महाराज के लिए ये जो खीर बनाई है उस खीर में आप दुर्वा रखिए और प्रभु श्री राम जी के लिए जो हमने खीर बनाई है उसमें आप तुलसी रखिए और भगवान को भोग अर्पण कर दीजिए। दोस्तों, घर का जो भोग होता है वो अति शुद्ध होता है, पावनकारी होता है, तो भगवान को भोग लगाइए। राम जी को पीली खीर, केसर युक्त खीर बहुत पसंद है। भगवान को कहिए ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। भगवान को भोग अर्पण करिए। अब हमें 4 चम्मच पानी छोड़ना है। मदीय जलम समर्पयामि, हस्त प्रक्षालनम समर्पयामि, मुख प्रक्षालनम समर्पयामि, आचमनीय जलम समर्पयामि। अब भगवान को मुखवास के लिए इलायची,
लौंग, तांबुल यानी नागरवेल का पान हमें अर्पण करना है, वहाँ पर रख देना है। और हम दूसरा मुखवास रखेंगे, वो पुगी यानी कि सुपारी, वो भी हमें अर्पण करनी है, भगवान के वहाँ पर रख देनी है। और भगवान को प्रार्थना करिए, आप मुखवास ग्रहण करिए। उसके बाद हमें श्री रामचरितमानस पुस्तक है, उसकी पूजा करनी है। ओम श्री रामचरितमानस देवताभ्यो नमः। गंध अक्षत पुष्पाणिम समर्पयामि, ये पुस्तक आप बांट सकते हो, इनको नमस्कार करिए। रामायण भी आप दान कर सकते हो। आरती की जय श्री राम लला की, आरती की जय श्री राम लला की, रघुनंदन संपूर्ण कला की, रघुनंदन संपूर्ण कला की, आरती की जय श्री राम लला की। भगवान की प्यार से आरती करिए, कपूर जलाइए, कपूर की भी आरती करिए, चारों दिशाओं में ये आरती घुमाइए, पूरे घर में घुमाइए। भगवान की आरती करने से हमारे घर में दरिद्रता नाश होती है और निगेटिविटी सारी निकल जाती है। अब 1 चम्मच पानी घुमा के अपने घर में छिड़क दीजिए, भगवान को आरती दीजिए। आरार्तिकं समर्पयामि सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, आरार्तिकं समर्पयामि। उसके बाद आरती को रख कर आप खुद आरती ले लीजिए, आरती वाले हाथ धो लीजिए और हाथ में कुछ पुष्प पकड़कर भगवान के मंत्र पुष्पांजलि करनी है। ओम श्री सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, गणपति देवताभ्यो नमः, राम देवताभ्यो नमः, हनुमान देवताभ्यो नमः, कलश भगवान देवताभ्यो नमः, दीप भगवान देवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। मंत्र पुष्पांजलि के पश्चात क्षमापन, जो भूल चूक हो जाए, हे भगवान हमें माफ़ करिए, क्षमापन करिए। ओम श्री राम देवताभ्यो नमः, क्षमापनम समर्पयामि। अपने घर को दिवाली की तरह सजाइए, पूरे घर के साथ ये जो रामनवमी है वो मनाइए, उपवास रखिए और रामचरितमानस पढ़िए, रामायण भी पढ़िए और सब परिवार को इकट्ठा करके प्यार से भगवान की पूजा करिए। राम भगवान की पूजा करने से हमारे घर में सुख, शांति, समृद्धि आती है। कई सालों के बाद राम अयोध्या में हैं, तो हमें सबको खुशी है और ये हम घर पे भी मना सकते हैं। तो दोस्तों, आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और भगवान श्री राम का नाम लीजिए। बोलो श्री रघुनंदन राम भगवान की जय।